अनुसार पेपर में, जैसे आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए दोस्त, क्या है, अनुसार पेपर है। अनुसार पेपर के सवाल नंबर 17। कौन सा सवाल बताएंगे? सवाल नंबर 17 बताएंगे। 17 में दिया है, लिखा है 3, 4, 6 तथा यक्स। ध्यान दीजिए, 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है। ध्यान दीजिए, यहाँ 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान बताइए। इसका जो ये दिया है, इसका समांतर माध्य कितना है? 5 है। तो यक्स का मान बताइए। किसका समांतर माध्य? ये 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्त? समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? यहाँ ऐसे लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। ध्यान दीजिए दोस्त, पदों का योग क्या है? जो सारे पद दिए हैं, जैसे 3, 4, 6, 3, 4, 6 यक्स, ये सब कितने हैं? सारे पद हैं। तो पदों के योग मतलब कि इन सभी पदों का जोड़, तो हम जोड़ देंगे। क्या क्या है? 3 + 4 + 6 और प्लस, देखिए यहाँ 3, 4, 6 तथा यक्स, फिर यक्स बटा कुल कितने पद हैं, ये ध्यान देंगे कि इसमें कुल कितने पदों का समांतर माध्य 5 है। तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, कितने पद हैं? 4। तो पदों की संख्या क्या होगी दोस्त? 4 होगी। तो पदों की संख्या के स्थान पे 4 लिखेंगे। और यहाँ देखिए, समांतर माध्य कितना है? 5। तो समांतर माध्य के नीचे हम 5 लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? तो आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ 5 + 3 और 4 7, 7 और 6 13 और 13 और यक्स, 13 यक्स नहीं होगा दोस्त, 13 + यक्स होगा। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, 13 यक्स कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ ये अक्षर वाला पद और ये गिनती, तो अक्षर और गिनती जुड़ेगा नहीं। 13 + यक्स होगा बटे 4, ऐसे हम लिख देंगे। यहाँ इसके नीचे बटा नहीं है, तो बटा 1 करेंगे और साल करेंगे, कैंची गुणा, तिरछा गुणा कराएंगे। मान लीजिए 13 यक्स को हम यक्स से गुणा कराएंगे, तो 13 यक्स एकन्नम 13 यक्स हो जाएगा। 13 + यक्स, ध्यान दीजिए 13 को 1 से गुणा करें, 13 एकन्नम 13 और यक्स एकन्नम यक्स बराबर, फिर यहाँ इससे तिरछा गुणा होगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? 5 चौक 20। यहाँ हम यक्स को ऐसे लिख देंगे और इधर 20, इधर +13 है, तो बराबर 23 पक्ष में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -13। इसका उल्टा विपरीत चिन्ह हो जाएगा। यहाँ जब प्लस है तो बराबर के इस पक्ष में माइनस होगा। यक्स बराबर क्या होगा? 20 में से 13 माइनस हो जाएगा। 20 रुपया है और 13 रुपया खर्च कर दिए, तो क्या रुपया बचेगा दोस्त? 7 रुपया बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए दोस्त, 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान बताओ। ये कहाँ से सवाल लिए हैं? ये अंशाल्व पेपर से सवाल लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अंशाल्व पेपर। अंशाल्व पेपर का सवाल नंबर 17 है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक
वीडियो में आपका एक पेपर पूरा सॉल्व नहीं करा पाएंगे। यदि एक पेपर सॉल्व कराएंगे तो 3 घंटा लगेगा, कम से कम 3 घंटा लग जाएगा। तो देख लीजिए, हम सॉल्व पेपर का 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक एक वीडियो में हम आपको सॉल्व कराते जाएंगे और आप रिवीजन करते जाइए। लिखा है 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान बताओ। तो ऐसे लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। क्या होता है? पदों का योग बटा पदों की संख्या। समांतर माध्य दिया है, कितना है? 5 है, तो समांतर माध्य के नीचे 5 लिखेंगे। और पदों का योग मतलब होता है कि जितने सारे पद लिखे हैं उन पदों का जोड़, तो प्लस में लगा देंगे, फिर आप भी जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 लिख दिए, फिर प्लस लगा दिए 4 प्लस 6 और एक पद और है यक्स, इसलिए कहें कि 3 प्लस 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस यक्स। इसको 5 हम ऐसे उतार दिए और ये सब जोड़ लेंगे, 3 और 4 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त? 13 प्लस यक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ जैसे 13 प्लस यक्स तो 13 यक्स लिख देंगे, 13 यक्स। ये 13 यक्स नहीं होगा, 13 प्लस यक्स। ध्यान दीजिए दोस्त, बटा 4 ऐसे लिख दे। यहाँ कैंची गुणा कराएंगे तो 13 एकन्नम 13 और यक्स एकन्नम यक्स बराबर 5 चौक 20। यक्स को यहाँ हम ऐसे लिखेंगे दोस्त, तो यहाँ 20 इधर प्लस 13 बराबर के इस पक्ष में जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। यक्स बराबर 20 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, सवाल नंबर 17 हो गया। सवाल नंबर 18 में दिया है दो बिंदुओं, जैसे दो बिंद के निर्देशांक दिए हैं, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताना है। क्या लिखा है? दो बिंदुओं, कौन कौन सा बिंदु दिया है? 2, 3, 2, 3 और 4, 1। ध्यान दीजिए दोस्त, क्या दिया है? हम सॉल्व पेपर का सवाल नंबर 17 बता दिए। सवाल नंबर 18 लिखा है दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्त? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए यह बिंदु हो जाएगा 2, 3 और ये हो जाएगा 4, 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को डिस्टेंस डी कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले वाले ब्रैकेट में हम आएंगे, जो सबसे पहले लिखा है उसको क्या मानेंगे दोस्त? x1 मानेंगे, और उसके बाद में जो लिखा है उसको हम y1 मानेंगे। ध्यान दीजिए, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में आएंगे, जो सबसे पहले लिखा है वो x2 और उसके बाद में जो लिखा है x1 y1 और x2 y2, जो दो बिंदु के बीच की दूरी पर ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो सबसे पहले लिखा है उस ब्रैकेट में हम आएंगे, जो पहले गिनती लिखा उसे x1, उसके बाद में पहला ब्रैकेट है तो x1 y1 हो जाएगा,
और उसके बाद में जो ब्रैकेट है x2 y2 हो जाएगा। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम डिस्टेंस से लिखते हैं, d से लिखते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? d बराबर, और चाहे आप लिख दीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। d बराबर क्या होता है फार्मूला? अंडर रूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होगा दोस्त? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी पे x1 क्या है? यहाँ x1 का मान पता है, x2 कहाँ है? या x2 का मान पता है, प्लस ऐसे y1 का मान कहाँ है? या y1 का मान, y2 का मान यहाँ मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्त, अंडर रूल ब्रैकेट x1 के मान कितना लिखा है? 2, तो हम 2 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और x2 का मान कितना लिखा है? 4, तो 4 लिखेंगे। लेकिन इस ब्रैकेट का यहाँ होल स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट में y1 के मान कहाँ लिखा है? y1 के मान 3, तो 3 लिखेंगे। y1 का मान कहाँ है दोस्त? 3। कैसे y1 का मान आया? पहले ब्रैकेट में हम संकेत दे दिए हैं कि y1 का मान कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और y2 का मान कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे। लेकिन इस ब्रैकेट का स्क्वायर है फार्मूले में, तो स्क्वायर लगाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, 2 में से 4 घटा दीजिए, नहीं घटेगा। क्या है? 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो बड़े में से छोटा वाला गिनती घटा दीजिए। 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2, और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस। माइनस क्यों लगेगा? कि 4 बड़ा है और बड़े के आगे का चिन्ह लगता है। इसका होल स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए दोस्त, अंडर रूट 2 का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, यदि माइनस का गुणा करेंगे माइनस से तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा है तो 2 दूनी 4, 4 और 4 हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 8। ध्यान दीजिए दोस्त, इसको हम यही आंसर कर सकते हैं, लेकिन 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 का जोड़ा लाकर 2 चलाएगा बाहर, और करड़ी के अंदर 2 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्त। यह जितना समझ में आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन आएगा, दोनों सवाल एक नंबर के क्वेश्चन, दोनों सवाल आप समझ गए संपूर्ण रूप से। तो